Assalamualaikum. My name is Zainab Fakir. I am from Group 1 and today my topic is iron and zinc contents in plants. Contents. So these are those contents that we study in our today's presentation. First of all, importance of iron and zinc in plants. Then how to study iron and zinc in plants. Then how to determine iron and zinc in plants. And then three different case studies that we discuss in our today's presentation. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन प्लांट्स. एज वी नो प्लांट्स को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों रिक्वायर्ड होते हैं. आयरन और जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बट दे आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स. सो हम आयरन का इम्पोर्टेंस स्टडी करते हैं. उसमें सबसे पहले है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन. आयरन जो है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है. डिफरेंट एंजाइम्स जो क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल फॉर्म करते हैं उसमें आयरन जो है वो वर्क करता है. अगर वहाँ आयरन नहीं होगा तो वो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा. देन सेकंड है एनर्जी ट्रांसफ़र. आयरन जो है वो एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर डिफरेंट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस में वर्क करता है. जैसे कि हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा है हुआ है उसमें हमने पढ़ा है कि Fe2 पॉजिटिव आयरन की एक फॉर्म है. उसमें जो Fe2 पॉजिटिव जो उसकी फॉर्म है आयरन की उसमें वो एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में. देन है एंजाइम एक्टिविटी. आयरन जो है वो एज एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के उसमें एज ए को फैक्टर वर्क करता है. अगर वहाँ पर आयरन नहीं होगा तो वो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगी. एंड आयरन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज स्टेट एज वेल एज रिड्यूस स्टेट. एंड डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन के में, नाइट्रोजन रिडक्शन में और हार्मोन की सिंथेसिस में आयरन जो है वो अपना रोल प्ले करता है. डेफिशिएंसी फैक्टर जैसा कि हमने पढ़ा है कि आयरन जो है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से रोल प्ले करता है जिसकी वजह से प्लांट है ग्रीन होता है. अगर वहाँ जो एंजाइम आयरन की वजह से वर्क कर रहे हैं अगर वहाँ आयरन नहीं होगा एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो येलो हो जाएंगे. एंड देन हमने पढ़ा है कि आयरन जो है वो एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस में वर्क करता है. अगर वहाँ पर आयरन नहीं होगा तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे वो फंक्शंस जो हैं और जो फोटोसिंथेसिस और रिडक्शन के रिएक्शन हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. सिमिलरली डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटीज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डिफरेंट रिएक्शंस वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है. देन है इम्पोर्टेंस ऑफ जिंक इन प्लांट्स. एंजाइम जो है जिंक जो है वो एंजाइम एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है. मोर देन 300 एंजाइम्स जो हैं प्लांट्स में उनमें जिंक जो है वो एज एन एंजाइम एक्टिवेटर रोल प्ले करता है. डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस में जिंक रोल प्ले करता है और डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स. जिंक जो है वो हार्मोन है ऑक्सिन उसकी ग्रोथ में रोल प्ले करता है जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट की स्टेम्प होती है वो इनलोंगेट होती है और लीफ जो है उसकी एक्सपेंशन होती है, लीफ बड़ा होता है. इसी तरह डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है. स्टार्च की फॉर्मेशन करता है, शुगर को रेगुलेट करता है. एंड देन फ्लावरिंग एंड सीड डेवलपमेंट. जिंक जो है वो पोलन्स की फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है, सीड फिलिंग में रोल प्ले करता है. हमने देखा है कि हमारी बहुत सी क्रॉप्स जो होती हैं हमारी बहुत सी क्रॉप्स हैं जिसके अंदर हमारा जो है वो सीड की फिलिंग प्रॉपर नहीं होती है जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रेन्स ही नहीं होते हैं, हमें उसकी यील्ड नहीं अच्छी आती है और हमें उस क्रॉप का कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो अगर हमारी उस वैरायटी में जिंक अच्छा होगा तो सीड की फीलिंग अच्छी होगी और हमारी यील्ड अच्छी आएगी. इसी तरह हमने देखा है कि डिफरेंट हमारी जो वेराइटीज़ हैं या फिर हमारी डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको ड्रोट सैलिनिटी और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं उनको फेस करना पड़ता है. अगर उसके अंदर जिंक अच्छा होगा तो वो इनको टॉलरेट कर लेगा, इन डिफरेंट कंडीशन स्ट्रेस कंडीशंस जो हैं इनको टॉलरेट कर लेगा अच्छे से. डेफिशिएंसी इफेक्ट हैं इसमें है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जिंक जो है वो ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है हार्मोन
जिसकी वजह से हमारा लीफ जो होता है वो बड़ा होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा तो हमारा लीफ जो है वो स्मॉल रह जाएगा। इसी तरह स्टेम इनलोंगेट होती है, अगर नहीं होगी तो हमारी इंटरनोड्स जो हैं वो शॉर्ट बनेंगी। हमने पढ़ा कि पोलन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और सीड की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर जिंक नहीं होगा तो मेच्योरिटी होगी वो डिलेड हो जाएगी। इसी तरह पुअर ग्रेन्स बनेंगे, फ्रूट क्वालिटी पुअर होगी और इसी तरह हमारी यील्ड जो है वो अच्छी नहीं आएगी। सो जिंक जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत, अगर ये जिंक होगा तो हमारी ये जो सारी यील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंट प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएंगी। देन है हाउ आयरन एंड जिंक आर स्टडीड इन प्लांट्स। इसमें सबसे पहले है कि सोयल एंड प्लांट एनालिसिस। साइंटिस्ट जो हैं वो सोयल को कलेक्ट करते हैं ताकि वो उसके अंदर जिंक और आयरन के डिफरेंट लेवल्स को मेजर कर सकें, और इसके लिए वो डिफरेंट लैब मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और आईसीपीज। देन है ग्रोथ एक्सपेरिमेंट। फिर वो जो प्लांट है उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट लेवल पे ग्रो करते हैं। एक फील्ड जिसमें लो जिंक और न्यूट्रिएंट आयरन कंटेंट है उसमें वो प्लांट को ग्रो करते हैं। एक फील्ड जिसमें नॉर्मल है जिंक और आयरन कंटेंट उधर उसको ग्रो करते हैं। एंड देन फिर एक फील्ड जिसमें हाई जिंक और आयरन कंटेंट है उसमें उसको प्लांट को ग्रो करते हैं और उसकी यील्ड और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं कि जिंक और आयरन की हाई लो होने से प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन है जेनेटिक स्टडीज़। फिर जो देन जो रिसर्चर्स हैं वो जेनेटिक स्टडीज़ में रिसर्चर्स जो हैं वो जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई लाइक क्यूटीएस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और आयरन और जिंक के अपटेक और उसके अकोमोलेशन को कंट्रोल करते हैं। देन बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। इसमें है कि प्लांट ब्रीडर्स जो हैं वो डिफरेंट वैराइटीज़ को क्रॉप की वैराइटीज़ को क्रॉस करवाते हैं ताकि वो हाई जिंक और आयरन की लाइंस जो हैं उनको डेवलप कर सकें और फिर उसको अपनी फील्ड में टेस्ट करके देखते हैं। देन मोलिकुलर एंड बायोकेमिकल एनालिसिस है। देन जीन एक्सप्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो हैं वो आयरन और जिंक के उनको स्टडी किया जाता है डिफरेंट मोलिकुलर टूल्स के थ्रू, लाइक पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरएनए सीक्वेंसेस और डिफरेंट मार्कर एनालिसिस के थ्रू इनको आयरन और जिंक के जो हैं जीन एक्सप्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। देन है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन एंड जिंक इन प्लांट्स। हम आयरन और जिंक को प्लांट्स में डिटरमाइन कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले है सैंपल कलेक्शन। हम एक हेल्दी प्लांट के किसी पार्ट को ले लेते हैं, लाइक लीव, ग्रेन या किसी रूट वगैरह को ले लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसके ऊपर से सारी डस्ट वगैरह को रिमूव करते हैं, एंड देन हम उसको ओवन में ड्राई कर लेते हैं। फिर हम उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। उस जो वो जो लीव या ग्रेन या जो भी चीज़ है, हम उस जो सैंपल हमने लिया है जो ड्राई हो चुका है, ड्राई कर लिया हुआ है हमने, उसको हम पाउडर फॉर्म में ना ग्राइंड कर देते हैं ताकि हम यूनिफॉर्म टेस्टिंग जो है ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए टेस्टिंग के लिए। फिर डाइजेशन है, हम उस जो हमने पाउडर बनाया है उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सैंपल का लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, परक्लोरिक एसिड के साथ और समटाइम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से आयरन और जिंक जो है वो सोल्यूशन में रिलीज़ हो जाते हैं। देन फिल्ट्रेशन एंड डाइल्यूशन। जो सोल्यूशन डाइजेस्टेड सोल्यूशन है हम उसको फ़िल्टर करते हैं और डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं जिसकी वजह एंड देन वो एनालिसिस के लिए प्रिपेयर हो जाता है। मेजरमेंट है, इसमें हम जिंक और आयरन की कंसनट्रेशन को मेजर किस तरह करते हैं। डिफरेंट लैब मेथड्स हैं लाइक एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एएएस और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा आईसीपीज के जो के थ्रू हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। देन कैलकुलेशन है, हम आयरन और जिंक पर किलोग्राम ऑफ प्लांट टिश्यू के जो है उसको उसके रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। देन हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सेवेरिटी ऑफ जिंक एंड आयरन माल न्यूट्रिशन लिंक टू द लो इनटेक थ्रू स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप हमारी है वीट। हमारी स्टडी का पर्पस क्या है कि हम जो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी है सोइल में और वीट में जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन आ रही है, हम उसको देख सकें कि कितनी जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो रही है। इसके लिए हमने 25 विलेजेस जो हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में
पाकिस्तान में, उसमें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिधर जो वीट है वो मेन फूड है, स्टेपल फूड है। इसमें हमने क्या किया कि 125 सोयल और वीट के ग्रेन के सैंपल लिए और उसके अंदर जिंक और आयरन के कंटेंट को स्टडी किया और डाटा को सैंपल किया यूजिंग जीपीएस और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हमने उसके डाटा को एनालाइज किया। और जो फाइंडिंग हमें हुई वो ये थी कि मेजर जो सोयल डेफिशिएंसी, जो सोयल में आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी थी वो 64% सोयल डेफिशिएंट थी जिंक में एंड 76% सोयल डेफिशिएंट थी आयरन में। और वीट ग्रेन में जो डेफिशिएंसी थी वो 96% जो ग्रेन थे वो लो इन जिंक थे एंड 72% जो थे वो लो इन आयरन थे। देन ह्यूमन हेल्थ रिजल्ट्स हैं, इसमें हमने पढ़ा कि 68% पॉपुलेशन जो है वो जिंक डेफिशिएंट है एंड 84% पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंट है जो कि जिनको एनीमिया है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सोयल और ग्रेन के न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने पॉजिटिव कोरिलेशन देखा और नेगेटिव कोरिलेशन देखा ग्रेन के न्यूट्रिएंट्स में और ह्यूमन डेफिशिएंसी लेवल में। केस स्टडी कि हमने इससे स्टडी से जो नोटिफाइड विलेजेस की स्टडी की उसमें हम क्या पता लगा कि लोग जो हैं वो अपने ओन जो अपनी खुद की फील्ड्स हैं उधर वीट ग्रो करते हैं जिनके अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट अच्छा नहीं होता है। वीट जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वो उसी को कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते और उनको डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं लाइक फटीग, डिजीनेस और उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, स्किन इश्यूज होते हैं और ग्रोथ रिटार्ड होती है, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और जो जिन 25 विलेजेस में हमने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें से यूसीज़ 141, 151, 159 और 132 ऐसे एरियाज़ थे जो ज़्यादा सिवियरली डेफिशिएंट थे। देन सजेस्टेड सॉल्यूशंस बायोफोर्टिफिकेशन, फिर सजेस्टेड सोल्यूशन क्या है कि हम ऐसी वीट की वैरायटी ग्रो करें लाइक जिंकोल 2016 जिसमें जिंक और आयरन का कंटेंट अच्छा हो। हम जिंक और आयरन जो है वैसे हम उसको फोलियर स्प्रे करें और जिसके थ्रू आयरन और जिंक का कंटेंट जो है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें जिससे जिंक और आयरन का कंटेंट अच्छा हो जाए। हम सोइल को मैनेज करें, सोइल की इम्प्रूवमेंट करें, उसकी पीएच को इम्प्रूव करें, सैलिनिटी को इम्प्रूव करें और ऑर्गेनिक मैटर को उसके अंदर लो करें ताकि हमें जो अच्छी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप मिल सके जिसके अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट अच्छा हो। देन है कंक्लूजन में ये है कि हमने बायोफोर्टिफाइड वीट प्रोड्यूस करें बिकॉज ये प्रैक्टिकल भी है और लो कॉस्ट भी है जिसकी वजह से हम जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हिडन हंगर का उसको हम सॉल्व कर सकें। देन है हमारे पास आर्टिकल 2 है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ जीनोमिक रीजन्स इन्फ्लुएंसिंग कर्नल जिंक एंड आयरन इन मेज। इसमें है कि वाई वी स्टडी दिस बिकॉज हम बायोफोर्टिफिकेशन जो है जिंक और आयरन के अंदर हम उसके मेज़ के अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट जो है हम उसके जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं करें और हम देखें कि मेज़ के डीएनए का कौन सा पार्ट है जो जिंक और आयरन के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है ग्रेन के अंदर। और ये जो डीएनए के रीजन्स हैं वो डिफरेंट मेज़ की डिफरेंट फैमिलीज़ जो हैं उसके अंदर इसी तरह वर्क कर रहे हैं। ये हमारे मोटिव्स हैं जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम स्टडी करना चाहते हैं इस आर्टिकल के अंदर। इसमें सबसे फर्स्ट है हमने मेज़ लाइन्स कलेक्ट करनी है। हमने 923 डिफरेंट मेज़ वैराइटीज़ जो हैं वो कलेक्ट की हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन हमने उसको मैक्सिको की 3 प्लेसेस जो हैं उसमें ग्रो किया है डिफरेंट प्लेसेस में। मेजरिंग आयरन कंटेंट, देन हमने उसके अंदर आयरन का कंटेंट मेजर किया डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर और हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया कि किसी वैरायटी के अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट ज़्यादा अच्छा है और किसी के अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट बहुत कम है। जिससे हमें ये पता लगता है कि जो ट्रेड्स हैं वो जेनेटिक्स कंट्रोल कर रहा है और जेनेटिक्स को जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद हमने इसकी जीनोटाइपिंग स्टडी की
हमने डिफरेंट मेज़ की जो मेज़ लाइन्स का डीएनए था उसको स्टडी किया, और हमें डिफरेंट 100 और 1000 ऑफ मार्कर्स जो हैं, स्मॉल डीएनए मार्कर्स जो हैं वो फाउंड हुए वहाँ से। हमने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए उन डीएनए मार्कर्स को मैच किया विद ग्रेन ऑफ जिंक और आयरन लेवल पे। देन हमें जो फाइंडिंग हमें मिली वो ये थी एनालिसिस से कि 20 डीएनए मार्कर्स जो हैं वो जिंक के साथ लिंक हैं, और 26 डीएनए मार्कर जो हैं वो आयरन के साथ लिंक है। और सम ऑफ दीज मार्कर्स वही थे जो पहले साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं, उसी जगह पर प्रेजेंट थे, जिसका मतलब है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिलायबल है। देन है टेस्टिंग इन अदर मेल्स फैमिलीज़। फिर हमने इसको श्योर करने के लिए कि अपने टेस्ट को और वैलिडिटी की चेक करने के लिए हमने डिफरेंट मेल्स की जो फैमिलीज़ हैं उसके अंदर ये जो फ्रॉम पेरेंट्स विद हाई और लो जिंक कंटेंट, जो हमारे पास पेरेंट्स है जिनके पास हाई और लो जिंक और आयरन कंटेंट था, उसको डिफरेंट मेज फैमिलीज़ में चेक किया थ्रू डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू। जो हमें इससे रिज़ल्ट मिला वो ये था कि हमारे 11 मार्कर्स जो हैं वो जिंक के और 11 मार्कर्स जो आयरन के हैं वो कंफर्म हो गए। दैट वाज वेरी रियल एंड यूजफुल। समरी में है दो डीएनए मार्कर्स कैन नाउ हेल्प ब्रीडर्स। ये जो डीएनए मार्कर्स जो हैं 11 मार्कर्स जिंक के और 11 मार्कर जो आयरन के हैं, ये साइंटिस्ट को हेल्प करेंगे, ब्रीडर्स को हेल्प करेंगे डिफरेंट उनकी स्टडीज़ के लिए। टू सेलेक्ट पेरेंट प्लांट्स दैट कैरी हाई जिंक एंड आयरन जीन्स। हम उन प्लांट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अब जिनके पास हाई आयरन और जिंक के जीन्स हैं, और हम एक ऐसी वैरायटी बना सकते हैं जो नेचुरली रिचर हो, जिसमें मेज़ की ऐसी वैरायटी जो नेचुरली रिचर हो, जिसके अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट नेचुरली ज़्यादा हो। और ये प्रोसेस जो है वो है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जिसकी वजह से ब्रीडिंग फास्टर और मोर एक्यूरेट होगी। देन हमारे पास थर्ड आर्टिकल है जीनोमिक अप्रोचेज फॉर इम्प्रूविंग ग्रेन जिंक एंड आयरन कंटेंट इन वेट। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ा कि हमने केस स्टडी किया जिसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ में जो वीट है उसके अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से लोग जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, और इस प्रॉब्लम को हमने नाम दिया था हिडन हंगर का। यही और इसका हमने सोल्यूशन ये निकाला था कि हम इसके लिए बायो फोर्टिफाइड वीट बनाएं, और हम वही अब जो है ना उनकी जीनोमिक अप्रोचेज़ हैं कि हम जिंक और आयरन के कंटेंट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम वो इस जो आर्टिकल है हम इसमें इस चीज़ को स्टडी करेंगे। मोर देन 300 बिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड वो जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी है उनको। मोस्टली जो एरियाज़ हैं साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका, इनमें ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा सीवियर है। इसके लिए अब हम फोकस कर रहे हैं कि हम एक बायो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस करें जिसके अंदर वीट के अंदर बायो फोर्टिफाइड वीट बनाएं जिसके अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट अच्छा हो। उसके लिए टारगेटेड जो लेवल्स हैं बायो फोर्टिफाइड वीट के जो सेट किए गए हैं वो अभी हैं 38 ppm फॉर ग्रेन जिंक के ग्रेन के अंदर जिंक का कंटेंट 38 ppm तक बेस लाइन उसकी हो, और 59 ppm जो है वो ग्रेन के अंदर आयरन हो। उसके लिए डिफरेंट जीनोमिक अप्रोचेस हैं लाइक एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन, जेनेटिक बायोफोर्टिफिकेशन। एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन में है कि हम सोइल के अंदर फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करें जिंक और आयरन के, जिससे जिंक और आयरन का कंटेंट हमारी जो क्रॉप है उसमें अच्छा हो, और फर्टिलाइज़र्स हम इन द फॉर्म ऑफ ZnSO4 FeSO4 के फॉर्म में प्लांट को देते हैं। फोलियर एप्लीकेशन जो है जिंक और आयरन की कंसनट्रेशन को ग्रेन्स में इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छी है, मोर इफेक्टिव है देन सोयल एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन में हम थ्रू स्प्रे जो है वो ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो इस मेथड में जो हमारा क्रॉप साइकिल हमारा चलता है जितनी देर का भी वो होता है, डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट क्रॉप साइकिल होता है, तो जो हमारी क्रॉप का जो जिस क्रॉप में हम अपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करें उसका जो क्रॉप साइकिल है उसमें हमें मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीटेडली ये एप्लीकेशन करनी पड़ेगी फोलियर एप्लीकेशन।
देन जेनेटिक बायोफोर्टिफिकेशन है, इसमें सिलेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग होती है, ये लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल सोल्यूशन है जिससे हमारी वीट की वैराइटीज़ बायोफोर्टिफाइड वीट वैराइटी हमें डिवेल्प कर सकते हैं। मोलिकुलर मैकेनिज्म और मिनरल होमोस्टेसिस, जेनेटिक बायोफोर्टिफिकेशन जो है फिजियोलॉजिकल और मोलिकुलर प्रोसेसेस जो मिनरल्स के अकोमोडेशन में रोल प्ले करते हैं उसको टारगेट करती है। लाइक अपटेक, थ्री काइंड ऑफ मिनरल्स अपटेक मैकेनिज्म यूज़ होता है। डायरेक्ट अपटेक ऑफ जिंक एंड आयरन मोलिक्यूल्स वाया रूट सिस्टम, हमारा प्लांट डायरेक्टली जिंक और आयरन के मोलिक्यूल्स को है जो है वो रूट के थ्रू अपटेक कर ले। सेकंड है कि पहले जिंक और आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चिलेट होंगे एंड देन हमारी रूट जो उसको अपटेक करेगी। और थर्ड मैकेनिज्म जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे जो मोस्ट ऑफ दी सीरियल्स हैं, वीट हैं, बार्ले, पर्ल्स वगैरह हैं, इसके अंदर हम मैकेनिज्म 2 जिसमें पहले हमारा मॉलिक्यूल चिलेट होता है एंड देन उसको रूट अपटेक करती है, ये यूज़ होता है। इम्प्रूविंग मिनरल बायो अवेलेबिलिटी, इस आर्टिकल में हमने क्रूशियल फैक्टर डिस्कस किया है, लिमिटिंग मिनरल न्यूट्रिशन फाइटिक एसिड जो विच इज़ फॉस्फोरस स्टोरेज प्रोटीन, ये फॉस्फोरस स्टोरेज प्रोटीन है जो जिंक और आयरन को चिलेट करता है और हमारे गट के अंदर जो जिंक और आयरन की बायो अवेलेबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। जेनेटिक स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, फोकस ऑन रिड्यूसिंग पीए कंटेंट, जेनेटिक स्ट्रेटजीज जो हैं जिसके ज़रिए हमारे बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो रिड्यूसिंग पीए कंटेंट है कि हम फाइटिक एसिड का कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर दें और वो हम थ्रू म्यूटेशन रिड्यूस कर सकते हैं। लो फाइटिक एसिड म्यूटेंट्स को यूज़ करके हम फाइटिक एसिड जो है उसके कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। न्यू ब्रीडिंग टेक्निक्स, देन डिफरेंट न्यू ब्रीडिंग टेक्निक्स है। इसमें सबसे पहले है स्पीड ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग जो है इससे हमारा जो क्रॉप का साइकिल है वो शॉर्ट हो जाता है। हम जब हम हमें जो है होमोजाइगोसिटी जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगी जिससे हम अपना जो डिज़ायर्ड रेट है उसको हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। देन है जीनोमिक सिलेक्शन, ये एक पावरफुल टूल है और कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स की स्टडीज़ में हम जीनोमिक सिलेक्शन करते हैं। इसमें जो फिनोटाइपिंग होती है कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स में वो डिफ़िकल्ट होती है। इसमें ब्रीडर्स जो है वो एक एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है और फिर उसके अंदर जेनेटिक गेन को इंक्रीज़ कराता है। ओमिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और ओमिक्स, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रोसेसेस हैं जो वीट की फुल जीनोम सीक्वेंस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं ताकि हम जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पाथवे हैं वो और जीनोम एडिटिंग के उसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पाथवे जो है उनको अंडरस्टैंड करें। एंड देन इसके कंक्लूजन में ये है कि the conclusion emphasizes that an integrated breeding program combining MAB, marker-assisted breeding, GS, genomic selection and genome editing tool is necessary to rapidly develop and release biofortified wheat varieties। इसमें हमारा कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं लाइक जीनोमिक सिलेक्शन करना, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग करना, जीनोम एडिटिंग करना, ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम एक बायोफोर्टिफाइड वीट वैरायटी जो है ग्रो कर सकें जिसके अंदर जिंक और आयरन का कंटेंट अच्छा हो और हमारी जो कंट्री है वो जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है वो उससे बच सके। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।